आज हम समांतर श्रेणी बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या वाला तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। अब हमको देखना है कि 100 से बड़ा जो 7 से कटता है, तो कैसे पता चलेगा? 100 को भाग देना है 7 से। 7 1 7, 10 में 7 गया 3, उतरा 0। अब क्या करेंगे, देखिए 7 चौक 28 होता है। हमको एक बढ़ा के लिखना है क्योंकि हमको आगे जाना। 7 5 35, यानी क्या 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वही 5 को क्या करेंगे हम 100 में जोड़ देंगे, यानी 100 + 5। 100 + 5 कितना हुआ? 105 होगा। यानी प्रथम पद जो हमारा होगा वो 105 होगा। यानी AP का जो है प्रथम पद क्या होगा? 105। 105 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 112। 112 में 7 से जोड़ेंगे, 7 से विभाज्य हो रहा है ना, इसलिए प्रत्येक बार 7 जोड़ना है। तो 5 में जोड़े 112 हुआ 7, 112 में 7 जोड़े 119 हुआ। इसी तरह डॉट डॉट क्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 × 9 यानी 999। इसको भी 7 से भाग देना है। 7 1 7, 9 में 7 गया 2, उतरा 9। 7 चौक 28, 9 में 8 गया 1, कट गया, फिर उतरा 9, यानी 7 दूनी 14। 9 में 4 गया 5, यानी शेष इसमें कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। इस 5 को क्या करना है? घटा देना है, क्योंकि हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो वो 4 अंकों का हो जाएगा। तो हमको 7 से कटने वाला 3 अंकों का मैक्सिमम नंबर चाहिए, यानी 9 में 5 घटाएंगे, यानी 999 में 5 घटाओ, 9 में 5 गया 4, 9 9, यानी 994 जो है वो 7 से कट जाएगा। यानी लास्ट वाला जो हमारा आएगा वो 994 नंबर 994 होगा जो 7 से कटेगा। यानी हमारा AP का फॉर्म आ गया। पहला पद 105, दूसरा पद 112, तीसरा पद 119, डॉट डॉट। इसी तरह लास्ट का जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटता है वो 994 है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है? पहला होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से। तो बोला इसी तरह से ये जो डॉट डॉट है ये कितना नंबर होगा? n बराबर क्या होगा वो निकालना है। यानी प्रथम पद को बोलते हैं A1, तो A1 बराबर कितना है? 105। दूसरा पद है ये, यानी दूसरा पद को क्या बोलेंगे? A2, तो A2 की जगह 112 है। इसी तरह A3 A4 सारा निकलेगा। तो हमको 2 को का ही जरूरत है, A1 आ गया A2 आ गया। अब D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? D को बोलते हैं सार्वंतर, यानी D बराबर होता है A2 - A1। यानी A2 का मान आया है हमारा 112 और A1 का मान आया है 105। 112 में से 105 घटाएं, आ गया 7। यानी सार्वंतर D जो है हमारे पास कितना आया? 7। एक सूत्र का होता है n की निकालने के लिए, यानी AN बराबर हमारा दे दिया है कितना? 194। और यहाँ n बराबर निकालना क्या है? यानी nवां पद, कितना पद 994 होता है वो हमको देखना है। तो क्या होता है फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। सबसे पहले समांतर श्रेणी का फॉर्मूला AN बराबर क्या होता है? देखिए AN बराबर होता है A + n - 1 × D। यानी AN का मान हमारा दिया है, कितना दिया है? AN 994। तो यहाँ लिखेंगे 994 बराबर A, यानी प्रथम पद क्या है? 105। तो यहाँ लिखेंगे 105 + n - 1 × D, और D यानी हमारा सार्वंतर कितना आया है? 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। 105 को इधर ले आते हैं, यानी 994 - 105। 105 यहाँ प्लस में है इसीलिए इधर आकर माइनस हो गया। अब यहाँ क्या है हमारा बचा है? n - 1 × 7। इसको ले आए, हम घटाते हैं इसको। 104 में से 5, 4 में 5 यानी 14 में 5 गया तो 9, यहाँ 8 बचा है, और 9 में 1 गया 8, इतना बराबर। अब इसको 7 को ब्रैकेट में अंदर ले आते हैं। 7 को n से गुना करेंगे 7n, माइनस देंगे, फिर 7 को 1 से गुना करेंगे 7। अब क्या हुआ? ये जो -7 है इस 7 को उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर -7 है ना, -7 को बराबर का इधर लाएंगे तो क्या होगा? +7, यानी 889 और -7 इधर आके +7 बराबर हो जाएगा 7n। इसको जोड़ दीजिए, 9 और 7 10, 6 16 की 6, हाथ में 1, 8 और 1 9, इधर 8 का 8, इतना बराबर हो गया 7n। यानी 7n बराबर इतना लिख सकते हैं 896। इसीलिए n बराबर क्या होगा? 896 बटे ये 7। अब 7 से भाग देते हैं इसको। 7 1 7, देख लीजिए आप लोग भाग देके 896 को भाग देना है 7 से, एक बार में आएगा।
8 में 7 गया 1, उतरा 9, 7 दूनी 14, 9 में 4 गया 5, ये कट गया, फिर उतरा 6, यानी 7 8 56, यानी कितना बार में कटा? 128 बार में। यानी n बराबर कितना आ गया? 128, यानी बोलेंगे nवां पद। n कितना है? 128वां पद है जो 994 आता है। यही हमारा हो गया आंसर। इसी तरह और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।